हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछली बार हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब हमने लास्ट में डिस्कस किया था एक फन फैक्ट चार्ज के ऊपर, तो उसी पे हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटेड बाय 5000 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि पिछली बार मैं एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आया था कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये था। अब एक कूलम्स के लिए हमको जरूरत था 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 5000 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास तो कितना कूलम ऑफ चार्ज बनेगा। तो सिंपल है कि 5000 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कूलम्स पर इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं कि एक कूलम, ये इतना कूलम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स एक इलेक्ट्रॉन से हो जा रहा है, तो 5000 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना होगा 5000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब इतना था एक इलेक्ट्रॉन का, मैंने 5000 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद 8.01 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स। ठीक है, मतलब कि अगर 5000 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे तो उस टाइम जो चार्ज हमारे पास आएगा वो होगा -8.01 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स। राइट, अब इसी पे एक और क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वलेंट टू -3.204 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब पिछले क्वेश्चन में मेरे को पता था कि एक इलेक्ट्रॉन से इतना कूलम होता है, तो 5000 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना कूलम होगा, पहले वाले क्वेश्चन का मायने था। इसमें यह पूछ रहा है कि इतना कूलम है मेरे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी हमारे इस कूलम ऑफ चार्ज को प्रोड्यूस करने में। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट, -6.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, तो -3.204 कूलम्स के लिए मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू -3.204 कूलम्स अपॉन -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से इतना मिल जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत होंगे, 3.204 कूलम्स अपॉन दिस। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, माइनस माइनस कैंसल, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, ये हो जाएगा आपका 19। तो यहां पे हमने दो क्वेश्चंस देख लिए। पहले क्वेश्चंस में 5000 इलेक्ट्रॉन्स कितना कूलम्स बनाए, -8.01 इंटू 10⁻⁻16 कूलम्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि 3.204 कूलम्स हमारे पास थे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होंगे, 2 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे पूरा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी और जितना भी चार्ज के लिए जरूरत था वो हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप बोले तो हम जल्दी से एक समराइज कर लें पूरे इस चैप्टर को कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या याद रखना है और क्या क्या हमने सीखा। तो अगर मैं इसे एक समरी लिखवाऊं तो समराइज करने के लिए तो मैं लिख सकता हूं कि हमें याद क्या क्या रखना है। पहला चीज हमें याद रखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन था हमारा
1.675 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन था 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg अगेन। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था हमारा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। इससे रिलेशन भी आ गया था हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारा था चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो था हमारा प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो था हमारा माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। अब फिर हमने देखा था कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 कूलम इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10 टू पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लास्ट में हमने देखा था चार्जेस आर कंजर्व्ड। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। फिर चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, जिसमें था Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने देखा था चार्जेस का ऐसा यूनिट था कूलम्स, और लास्ट थिंग था हमारा कूलम्स, और इसको डिनोट करते थे हम स्मॉल q या कैपिटल Q से। तो ये पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट चैप्टर का समरी था। अगर आप इस पेज को ही लिख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन के टाइम इतना बस आपको रिवाइज करना होगा और आपका पूरा पहला चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद बस वो 2 क्वेश्चंस करवाने हैं जो आपको पूरे ये कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में हेल्प होगी। तो आई होप कि आपको ये पहला चैप्टर एटॉमिक थ्योरी का पसंद आया होगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।